नाउ हम कोड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इस स्पेसिफिक जो हमारे पास हार्डवेयर है उसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास स्विच है वो PC6 के साथ अटैच है। दैट मीन्स पोर्ट सी की 6 पिन के साथ हमारे पास स्विच अटैच है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं कि मैं बटन की वैल्यू को पहले रीड आउट कर रहा हूँ कि वो वैल्यू है क्या। उसके लिए मैं IDR रजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ, GPIOC IDR। ठीक हो गया। अब जब भी आप GPIOC IDR को रीड करेंगे तो आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव पिन या जो भी रिस्पेक्टिव स्विच प्रेस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका जो लेवल होगा, अगर तो वो बटन प्रेस है पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो भी 1 या 0 का उसका रिस्पेक्टिव सिग्नल बनेगा उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी बाइनरी वैल्यू है वो GPIOC IDR के अंदर प्लेस हुई होगी। IDR रजिस्टर स्टैंड फॉर इनपुट डाटा रजिस्टर। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि आप GPIOC IDR को ऐड कर रहे हैं खुद से 6 लोकेशन पे 1 रखवा के। तो GPIOC IDR आपने ये इनपुट को रीड कर लिया और उसको ऐड किया खुद से 6 लोकेशन के ऊपर 1 रखवा के। ठीक हो गया। तो इन दोनों के ऐड का आंसर 6 लोकेशन पे 1 तभी आएगा जब आपके बेसिकली IDR रजिस्टर में बटन प्रेस या अनप्रेस हुआ हो। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे देखें आगे जो हमने लिखा हुआ है कोड के अंदर, दैट इज इफ BT इज नॉट इक्वल टू 1 लेस देन 6। अब बेसिकली ये जो हमारा स्पेसिफिक जो स्विच जिस हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे लैब में अवेलेबल है और जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर हमारा जो स्विच है वो नेगेटिव लॉजिक पे अटैच है। दैट मीन्स कि अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया होगा तो you will be getting a signal of 1, whereas when you press the button you will be getting a signal of 0. So उसके accordingly यहाँ पे BT not equal किया गया ताकि अगर बेसिकली जब बटन प्रेस नहीं हुआ होगा तो you will be getting a signal of 1. So उसको negate करने के लिए, उसको ऑपोजिट करने के लिए यहाँ पे किया हुआ है कि जब आपका बटन प्रेस होगा तो LED ऑन हो जाए और जब आपका बटन प्रेस नहीं है तो LED ऑफ हो जाए। ये बेसिकली स्पेसिफिक जो एक कोड है ये इस चीज़ के लिए है कि जब बटन प्रेस हो तो आपकी LED ऑन हो जाए और जब बटन प्रेस ना हो तो LED ऑफ हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने ये काम किया है अब मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये हमने काम किया है GPIOC IDR। इस अब रजिस्टर के अंदर 6 लोकेशन के ऊपर 1 या 0 पड़ा होगा डिपेंड अपॉन कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल बटन प्रेस नहीं हुआ हो, जब बटन नहीं प्रेस हुआ होगा तो आपके पास उस रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर 1 का सिग्नल आ रहा होगा। आपने उसका ऐड किया खुद से 6 लोकेशन पे 1 रखवा के, तो इन दोनों के ऐड का आंसर तभी 1 आएगा जब आपके पास वो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर भी 1 पड़ा होगा और बटन प्रेस नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब बटन प्रेस नहीं हुआ होगा तो ही 6 लोकेशन के ऊपर 1 आएगा और आपने यहाँ पे खुद से 6 लोकेशन के ऊपर 1 रखवा लिया यूजिंग ए शिफ्ट रजिस्टर एंड इन दोनों का एंड किया। अब इनका जो बिट वाइज एंड का आंसर है वो इस BT में स्टोर हुआ होगा और अगर आपका बटन प्रेस नहीं है तो इस BT की जो 6 लोकेशन है उस पर 1 प्लेस हुआ होगा और अगर आपका बटन प्रेस होगा तो इन दोनों का जब एंड होगा तो जो GPIOC IDR के अंदर वैल्यू है वो 0 होगी और दूसरी तरफ आपने खुद से 6 लोकेशन के अंदर 1 रखवाया हुआ। अब 0 और 1 का जब एंड लेंगे तो वो 6 लोकेशन में बेसिकली 0 पड़ा होगा। अब नाउ आप BT इज नॉट इक्वल टू, आप इसको चेक कर रहे हैं अगेन खुद से 6 लोकेशन पे 1 रखवा के। खुद से मैंने 6 लोकेशन पे 1 रखवाया और इसका एंड लिया इसको चेक किया BT के साथ। BT के अंदर आपको पता है कि हमारे डिपेंड अपॉन के बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू पड़ी। अब इसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू किया हुआ क्योंकि हमारा बटन नेगेटिव लॉजिक पे अटैच हुआ। ठीक हो गया। तो जब हमारा बटन 0 का सिग्नल रिटर्न करेगा दैट मीन्स एक्चुअली वो बटन प्रेस हुआ है और हमारी LED ग्लो करनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक किया गया क्योंकि अभी हमने चेक किया था कि अगर मैं बटन प्रेस इस जो कोड को अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर 1 वैल्यू पड़ी हुई होगी अगर बटन प्रेस नहीं हुआ हो। तो जब बटन प्रेस होगा तो इसके अंदर बेसिकली 0 वैल्यू पड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू एसोसिएट किया गया कि नॉट इक्वल टू का मतलब ये होगा कि बटन प्रेस बटन प्रेस हुआ। तो जब बटन प्रेस होगा तो हमारी LED ऑन हो जाएगी, एल्स हमारी LED ऑफ हो जाएगी।
सो ये अगेन एक बटन की प्रेसिंग को चेक करने के लिए लॉजिक है। आप डायरेक्टली GPIO IDR को रीड कर सकते हैं और उसकी 6 लोकेशन की को सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर 6 लोकेशन पे 1 है। इस लॉजिक के अलावा आप अपने भी कोई लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि 6 लोकेशन पे अगर 1 है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले लें कि अगर 6 लोकेशन पे 1 है तो LED ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड यूजेज।